एक खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत सा मौसम लिए और जिसमें पराठों की ज़बरदस्त सी खुशबू, बल्कि असली घी के पराठों की खुशबू लिए। और ये नाश्ता जो करेगा वो तो अश कर उठेगा। आज मैंने भी घर वालों को सोचा कि अश करवा उठूँ, इसलिए कि बहुत दिनों के बाद ज़बरदस्त सी सेटिंग हो गई है। काफ़ी चूल्हे-वूल्हे भी आपने देखा सेट हो गए हैं, तो फिर नाश्ता भी बहुत दिनों से ब्रेड और अंडे ही चल रहे थे, तो आज थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने बनाए पराठे, असली घी के पराठे। घी भी यहीं कहीं करीब से ही मिल गया था, तो असली घी के पराठों के साथ ज़बरदस्त अंडों का खागीने के साथ आज नाश्ता हुआ है। और नाश्ते के बाद इनको जाना था कहीं काम से, थोड़ा सा घर की सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म हो गई हैं, सब्ज़ी लेकर आनी है और फ्रूट वगैरह भी लेकर आने हैं, तो ये जाएंगे फ्रूट मंडी और हम करेंगे बाकी घर के काम। और आप करेंगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और देखेंगे पूरी वीडियो को, क्योंकि इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। और आजकल मैं एक प्योर हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी नई शादी हुई है और नई शादी के बाद जैसे कोई पूरी घर की ज़िम्मेदारी संभाल लेता हो। आजकल मेरा भी ऐसा ही हाल है, जबकि हालांकि बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं था, इसलिए कि मेरी शादी के बाद भी मुझे बहुत ही कम छुट्टियाँ मिली थी। तो इतना पूरा दिन घर में रहना, तकरीबन 20 दिन 22 दिन तो जॉब छोड़े हुए हो गए और तकरीबन 8 10 15 दिन तो यहाँ पे भी आए हुए हो गए। सबको ही बहुत परेशानी थी कि किस तरह मैं एडजस्ट करूँगी पूरा दिन घर में रहना, पूरा दिन। लेकिन जो मुझे जानते हैं और जो मुझे समझते हैं उनको पता है मैं हर तरह के माहौल में, हर किस्म के माहौल में एडजस्ट कर लेती हूँ। इसलिए कि मेरी जो जॉब मैं जो रिज़ाइन करके आई हूँ वो इतनी पुरानी थी, जिसका मतलब ये है कि मुझे एडजस्ट करने की आदत है, मैं कैसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ। काम तो ये सारे पहले भी होते थे, लेकिन पहले जो घर में काम करने वाली थी, साथ थी, वो बहुत सपोर्टिव थे। इसके अलावा जो घर में साथ रहते थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे और उनकी तरह मदद से ही काम हो जाते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है अब जब मैं घर में हुई तो मुझे सारे काम खुद ही करने हैं। फ्रिज ख़राब हो गया था, तो सही केयर प्रे कराया, उसके बाद ज़ाहिर बात है मैंने पूरा फ्रिज तरीके से दोबारा जमाना पड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बात वही हो रही थी कि एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट तो थोड़ा सा कभी कभी फीलिंग्स आती है, ज़ाहिर बात है। आप पूरा दिन सुबह से शाम तक आप बाहर होते हैं, कई कई दिन हो जाते हैं आप घर से बाहर भी नहीं निकलते, तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती हैं। अचानक से दिल घबराने लगता है, लेकिन जिनसे आप मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और वर्किंग वुमेन होना भी आसान नहीं होता। वर्किंग और वुमेन दोनों ही एक बहुत मुश्किल काम है, वुमेन होना और फिर वर्किंग वुमेन होना भी। ये तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कितना ज़्यादा परेशानी होती है आपको घर से बाहर निकलने से लेके ऑफ़िस से, और ऑफ़िस से लेके वापस तक आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये भी किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और अब हम जा रहे थे, यहाँ घर के नियरेस्ट ही हमारा मेट्रो था। जैसे मैंने आपको बताया था, मेट्रो हम जा रहे थे इसलिए कि हमारी वॉशिंग मशीन वहाँ कराची में ही ख़राब हो गई थी, तो हम लेकर नहीं आए थे, कि हमने कहा था कि यहाँ इस्लामाबाद आके ही परचेज़ कर लेंगे। तो 2 जगह बताई थी इनके कोलीग्स ने कि या तो आप मेट्रो से देख लें या एक और बाज़ार का नाम बताया था वहाँ से देख लें। तो पहले उन्होंने कहा मेट्रो से ही देख लेते हैं, जबकि मैं इनको मना भी कर रही थी कि आज मुझे बहुत सारे काम घर में हैं, लेकिन उन्होंने कहा चलो एक नज़र मार लेते हैं। तो बस सिर्फ हम मेट्रो वॉशिंग मशीन देखने आए थे, इनके दोस्त ने यहीं से ही ख़रीदी थी। तो ये इस्लामाबाद का मेट्रो है। अब ये नहीं पता मुझे कि इस्लामाबाद में कितने मेट्रो हैं, ये तो हमारे घर से तकरीबन भी 10 मिनट भी शायद ज़्यादा हैं, इतने ही करीब है। मेट्रो के अंदर गए, मेट्रो जैसा कराची में है सेम एज़ वैसे ही इस्लामाबाद का भी बना हुआ है, बड़ा बड़ा कुशादा। होल सेल की ग्रोसरी के लिए मेट्रो हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहा है। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हल्की फुल्की सी वीडियो, अब जब बंदा मेट्रो आया ही है तो देख लें। अच्छी वॉशिंग मशीन थी, प्राइस भी सही थी, लेकिन अभी सिर्फ देखना ही थी। इन्होंने कहा देख लेते हैं, फिर ये एक तो जगह और प्राइस मालूम करके फिर ही लेंगे। ज़ाहिर बात है इतनी महंगी मशीन है, तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए की, तो बंदा देख के ही लेता है। और फिर ये मैंने मना करने के बावजूद भी ये फिर गोलगप्पे खाने वहीं से हमने गाड़ी से बच्चों को बिठाया और गोलगप्पे खिलाने लेकर आ गए, जबकि मैंने इनको इतना मना भी किया, इसलिए कि खाना बना हुआ था। खाना बना के लेके आई थी क्योंकि आज ही सब्ज़ी आई थी, इसलिए मैंने स्पैगेटी बनाई थी कि परेशानी ना हो। स्पैगेटी बना के ही मेट्रो आई थी,
लेकिन फिर हमने लेट नाइट खाना खाया, इसलिए गोलगप्पे और बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ भी खा लिए थे, इसकी वजह से इनको भूख ही नहीं लगी। और अभी हम खाना एंजॉय कर रहे थे, ज़बरदस्त इस किस्म की स्पैगेटी बनाई थी, तो अचानक से ही बारिश हो गई। और इस्लामाबाद का जो मौसम है बहुत अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, धुआंधार किस्म की बारिश। और बारिश से पहले इतनी ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चलती हैं कि दरवाज़े बंद करने मुश्किल हो जाते हैं। दरवाज़े, ऐसा लगता है दरवाज़े तोड़ कर हवाएं बाहर निकल जाएंगी। शुरू में तो 1-2 दफ़ा तो बड़ा ही डर लगा है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी आदत होना शुरू हो गई है। बस आज की वीडियो इतनी ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करें, और अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।